हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था रोबोट्स एंड रोबोटिक्स। रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स स्टडी क्या होती है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स। रोबोट तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं रोबोट और किस तरह से बनाए जाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, मतलब रोबोट्स के बारे में कौन से एडवांटेजेस पॉइंट हैं या कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेंसिंग। देखो, लास्ट टाइम जब हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने देखा था कि रोबोट्स के अंदर क्या क्या होता है। रोबोट्स के अंदर कंट्रोलर्स होते हैं, रोबोट्स के अंदर मैनिपुलेटर्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था ना। तो कंट्रोलर्स, मैनिपुलेटर्स, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे सेंसिंग। सेंसिंग क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल our robot world have to do able to sense in surrounding। जब कभी भी हम रोबोट्स की बात करते हैं तो ये होता है कि जो कोई भी रोबोट है वो क्या करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है। लाइक डॉग, डॉग का एग्जांपल लेते हैं। डॉग का हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। डॉग में क्या होता है, वो एक स्मेल से सेंस करने के लिए वो किसका यूज करता है, डॉग अपनी नोज का, ठीक है, अपनी सिक्स सेंस का यूज करता है कि उसके आसपास क्या है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए नोज का यूज करता है। स्नेक है, स्नेक क्या करता है, सेंस करने के लिए किसका यूज करता है, अर्थ का, ठीक है। मतलब जो अर्थ के अंदर थोड़ा बहुत भी, अर्थ के अंदर थोड़ी बहुत भी हलचल होगी जिससे उसको ये लगे कि हाँ एनवायरनमेंट में कुछ भी उसके आसपास कुछ चेंज हो रहा है, कुछ हिल रहा है जैसे, तो वो क्या करेगा, समझेगा कि उसके आसपास कोई है। तो ये क्या है, उन सबकी सेंसिंग है। सेंस करने का वे है कि किस पार्ट को यूज करके वो सेंस करते हैं। ह्यूमन है, वो अपने सिक्स सेंस से सेंस करते हैं। सेंस करने का उनका अपना एक अलग तरीका है। वो देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, टच करके भी सेंस कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ह्यूमन के पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसी तरह से रोबोट्स की बात की गई है। रोबोट्स में भी क्या होता है, अपने आसपास के सराउंडिंग को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन से सेंसर्स होते हैं जो किसी भी रोबोट सिस्टम में लगाए जाते हैं, वो कौन से हैं। फर्स्ट सेंसर यहाँ पर है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर, लाइट सेंसर क्या करता है, लाइट को सेंस करता है। अगर आसपास कहीं पर भी थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ी सी लाइट है, जो ज्यादा लाइट है, कोई भी किसी भी टाइप की लाइट है, उसको सेंस करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है किसी भी रोबोट का, और वैसे आईज यूज होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक लाइट को देखना चाहता है तो कैसे देखेगा, अपनी आईज से देखेगा। उसी तरह से रोबोट भी आईज का यूज करता है लाइट सेंसर के लिए। टच एंड प्रेशर सेंसर, टच, टच करने के लिए, किसी चीज को छूने के लिए, प्रेशर को सेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैंड का। सेम वे से ही जो रोबोट्स हैं वो भी हैंड का यूज करेंगे किसी चीज को टच करने के लिए, ठीक है। जब तक उस चीज को हम टच करके नहीं देखेंगे हम कैसे सेंस कर सकते हैं कि ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड पर्सन होते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है और देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेंसिंग का यूज करते हैं। कहीं पर हाथ लगाकर देखेंगे कि आगे क्या है, या अपने साथ एक स्टिक लेकर रखते हैं जिससे उन्हें ये पता लग जाए कि उनके आसपास कुछ चीज तो नहीं है जिससे वो टकरा ना जाए, है ना। तो टच एंड सेंसिंग का कौन यूज करते हैं, हैंड। केमिकल सेंसिंग, अगर हमें कुछ केमिकल है या किसी भी टाइप की सुगंध लेनी है जिसको हम कहते हैं, स्मेल करना है किसी चीज को, स्मेल करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, नोज का। तो रोबोट भी नोज का यूज करता है केमिकल सेंसिंग के लिए। हियरिंग एंड सोनार सेंसिंग, सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कान का। जैसे हम कान का यूज करते हैं वैसे रोबोट्स भी अपने ईयर्स का यूज करता है। टेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, टंग का। मुंह में हम खाएंगे तभी तो टंग में टेस्ट आएगा, है ना। टंग मुंह से हम ईट करते हैं और ईट करने के बाद टेस्ट कहाँ पे पता लगता है हमें, कैसे सेंस कर सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा था, खट्टा था, मीठा था, तीखा था, किस टाइप का था टेस्ट, अपनी टंग से टेस्ट करेंगे। तो सेम वैसे ही रोबोट भी करेगा। विल यू गिव यूर रोबोट अवेयरनेस ऑफ इट्स एनवायरमेंट, ये सब चीजें जो भी हैं वो एक एनवायरमेंट की जानकारी दे सकती हैं उस रोबोट को कि उसके आसपास के एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, किस किस का यूज कर रहा है वो, आइज का, हैंड का, नोज का, ईयर का। जो सेंस हमारे पास होती हैं, ईयर, आइज, नोज, सेंस ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन के अंदर, सिर्फ वही चीजें किसके अंदर है, रोबोट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है, अ रोबोट नीड एबल टू मूव अराउंड इट्स एनवायरमेंट। अब यहाँ पर तो था सेंस करना, अपने सेंसिंग कैपेबिलिटी का यूज करना, बट मूवमेंट, चलना फिरना भी तो चाहिए। एक ही जगह फिक्स थोड़ी हो जाता है रोबोट, उसका काम तो है कि वो मूव करे, जैसे उसकी बॉडी पार्ट भी मूव करे, मैनिपुलेट हो। वेदर रोलिंग और व्हील्स, चाहे तो उस, वो अपने व्हील्स को रोल कर रहा है, वो अपने पहिए जो होते हैं ना उनको रोल कर रहा है, या फिर वॉक कर रहा है जैसे ह्यूमन वॉक करता है अपने लेग के थ्रू। और रोबोट नीड एबल टू मूव, बस बात यह है कि उसको मूव करना आना चाहिए, वो मूव कर सके, एक जगह पर फिक्स होकर ना बैठा रहे, मूव करे।
और मूव करने के लिए दो ही चीज़ हो सकती है इसके पास, या तो व्हील्स हो सकती है जैसे व्हीकल्स के पास होती है, या फिर लेग्स हो सकती है जैसे ह्यूमन के पास होती है। नेक्स्ट आता है एनर्जी। हमने देखा था कि पावर भी ये यूज करता है। कौन से टाइप की पावर यूज कर रहे हैं? एनर्जी पावर यूज कर रहा है। एनर्जी कहाँ से आ रही है इसके पास? और रोबोट नीड एबल टू पावर इटसेल्फ। रोबोट इस तरह का होना चाहिए जो खुद को चार्ज करे, खुद को एनर्जी गेन करे, खुद से अपनी जितनी भी एनर्जी है, चार्जिंग पॉइंट है, उनको चेक करके रखे कि इसके अंदर बैटरी है, चार्ज है या नहीं है। और रोबोट माइट बी द सोलर पावर। रोबोट ऐसे भी हो सकते हैं जो सोलर पावर से चलते हैं, सोलर पावर का यूज करते हैं। रोबोट ऐसे भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और कुछ ऐसे भी रोबोट होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, जैसे कि रोबोट कार होती है नॉर्मल सी छोटी सी कार, वो क्या करती है? बैटरी से चलती है। लेकिन बड़े बड़े रोबोट्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सोलर एनर्जी से भी चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में क्या होता है? इंटेलिजेंस आप सबको पता है क्या होता है? इंटेलिजेंस माइंड, नॉर्मली हम कह सकते हैं माइंड होता है। और रोबोट नीड सम काइंड ऑफ स्मार्टनेस। रोबोट ये नहीं है कि हमने एक मशीन बना दी, उसके अंदर सेंस करने की पावर डाल दी, एनर्जी डाल दी, मूवमेंट डाल दिया, मैनिपुलेटर्स डाल दिए, कंट्रोलर डाल दिया, बट उसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है कि इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। थोड़ी सी स्मार्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए। ये तो नहीं कि उसके अंदर सारी फैसिलिटी डाल तो दी, बस उस फैसिलिटी को उसे खुद को यूज़ करना नहीं आता। तो एक यूज़र कैसे यूज़ कर सकता है उसके अंदर उस फैसिलिटीज़ को, है ना? तो जो भी हमारे पास रोबोट्स होते हैं उनको हमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, पर इतना तो कैपेबल होना चाहिए कि थोड़ा बहुत वो स्मार्ट हो, खुद के बारे में उसको नॉलेज हो। अ प्रोग्रामर इज द पर्सन हु गिव्स द रोबोट स्मार्ट। ठीक है, एक प्रोग्रामर ही एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने रोबोट को, जिसने उस रोबोट को बनाया होगा, वही एक ऐसा पर्सन है जो उस रोबोट को स्मार्ट बना सकता है। ठीक है, अब उसी पर्सन ने इसको हार्डवेयर डिजाइन किया, इसी का सॉफ्टवेयर बनाया, इसको रन कर रहा है, तो क्या वो इसको स्मार्ट नहीं बना सकता? जो प्रोग्रामर है उसने इसका हार्डवेयर पार्ट बनाया, सॉफ्टवेयर पार्ट बनाया, इसको रन भी कर रहा है, तो क्या वो प्रोग्रामर इसके अंदर सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्मार्टनेस नहीं डाल सकता? ऑब्वियसली वो डाल सकता है। थोड़ी सी कोडिंग तो करनी है, आर्टिफिशियल इसको इंटेलिजेंस बनाना है ना? तो ये सब काम कौन कर सकता है इंटेलिजेंट बनाने का? एक प्रोग्रामर ही कर सकता है जिसने उस रोबोट को बनाया होगा। द रोबोट विल हैव वर्क टू रिसीव अ प्रोग्राम सो दैट नॉलेज व्हाट टू डू। जैसे उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होगी, उसको इनपुट मिलेगा, उसको ये पता होगा कि अब उसे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं। यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आ ही जाते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन में, विच इज इंडस्ट्री पार्ट में। अगर हम देखें तो क्या गोल्स है रोबोट के इंडस्ट्रीज में? अकॉर्डिंग टू द नासा विलियम्स वेस्टर्स, रोबोट हेल्प इंडस्ट्री टू अचीव द वैराइटीज ऑफ गोल। जो भी साइंटिस्ट हैं नासा के, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि वैराइटीज ऑफ टास्क, वैराइटीज ऑफ गोल जो है वो अचीव किए जा सकती हैं रोबोट की हेल्प से। रोबोट बनाने के पीछे जो गोल है वो कौन से हैं? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। जो भी हम प्रोडक्टिविटी करते हैं किसी भी कंपनी में, या किसी भी नॉर्मल कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा जाए। ठीक है, जिससे प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बने। ओवरकम शॉर्टेज टू बी किल्ड लेबर। कम से कम लेबर्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतनी ज़्यादा हमें सैलरी देनी होगी, पर जितने ज़्यादा रोबोट्स काम करेंगे उतनी कम सैलरी हमें देनी पड़ेगी। सर जितना पैसा लगेगा वो उनकी रिचार्जिंग में, एनर्जी गेन करने में, उनकी पूरा मैनेज करने में उनको लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। रिड्यूस कॉस्ट, पैसे कम लगेंगे। प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। जो भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड ऑपरेशंस है उनको करने में आसान होगा। अब रोबोट्स के पास मशीन नॉलेज होगी, क्योंकि वो स्मार्ट होगा तो नॉलेज भी होगी, तो उसे अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से क्या काम करना है, ट्रेनिंग के पैसे बच गए। फिर इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। जितनी ज़्यादा क्वालिटी रोबोट्स के थ्रू बनाई जाएगी, क्योंकि वो एक हर एक चीज़ को मेजरमेंट के थ्रू करेंगे, तो जितनी भी क्वालिटी अच्छी प्रोडक्ट की होनी चाहिए उतनी ही बनेगी। ठीक है, फ्रीजिंग द ह्यूमन बीइंग, बोरिंग एंड रिपीटिव टास्क। अब ह्यूमन बीइंग एक काम करता है, रिपीट करता रहता है, तो वो बोर हो जाता है, बट जो रोबोट्स होंगे वो बोर नहीं होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। ये सब चीज़ आपस में मिक्स है, बोर नहीं होंगे, ज़्यादा काम होगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, कॉस्ट कम लगेगी, मैन्युफैक्चर ऑपरेशन जो है आसान हो जाएंगे। ठीक है, यही थे इसके गोल्स इन द गोल्स ऑफ रोबोट्स इन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने गोल्स डिस्कस किए और करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया रोबोट्स की। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।